सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तराखंड सरकार हरकत में नजर आई। रुड़की के पास डाडा जलालपुर में बुधवार को प्रस्तावित हिंदू महापंचायत पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी थी, जिसके बाद यहां टकराव के हालात बन गए थे। यति नरसिंहानंद के जेल जाने के बाद अगला नंबर आया दिनेशानंद भारती का। नमस्कार, मैं हूं किरण रावत और आप देख रहे हैं समाचार उत्तराखंड। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंगलवार को डाडा जलालपुर समेत 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 5 गांवों में धारा 144 लगने के बाद पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार कर बुधवार को क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया। हिंदू महापंचायत पर जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने स्थिति स्पष्ट कर कहा कि इस प्रस्तावित महापंचायत के लिए प्रशासन से किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं मांगी गई। धारा 144 लगने के बाद किसी भी तरह का आयोजन प्रतिबंधित है। देखिए, कल जो प्रस्तावित महापंचायत का ऐलान है वो मैं स्थिति स्पष्ट कर दूं कि उस टाडा जलालपुर और उसके आसपास के 5 किलोमीटर की पूरी एरिया में धारा 144 लगा दी गई है और किसी भी प्रकार के आयोजन को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। एक चीज़ मैं और स्पष्ट कर दूं कि इस आयोजन के लिए न तो प्रशासन से कोई अनुमति मांगी गई है और धारा 144 के लग जाने के उपरांत इस तरह का कोई भी आयोजन अब वो पूर्णतः अवैधानिक है। ये आयोजन किसी भी दशा में नहीं हो सकता है और ये स्थिति स्पष्ट हो गई है सभी के सामने कि ये आयोजन कल आयोजित नहीं होना है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग जो इसमें आयोजन के बारे में जो इन्वॉल्व थे करने के लिए, ऐसे 33 लोगों के विरुद्ध धारा 107-16 जो हमारी CRPC की होती है उनको बाउंड डाउन कर दिया गया है और हैवी मुचलके पर। और इसमें अगर किसी प्रकार का उल्लंघन होगा तो उसका जो प्रोसीजर होता है CRPC का, उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी के समक्ष यह प्रकरण आज आया भी था और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा। पुलिस और प्रशासन की तरफ से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का कोई न तो अधिकार है और न इसकी कोई उनको अनुमति दी जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ये ऐलान किया गया था वहाँ पे 144 लगा दी गई है। जो 5 किलोमीटर का एरिया है गांव और उसके आसपास के गांव का जो 5 किलोमीटर का एरिया उसमें 144 लगा दी गई है, जिसमें किसी भी प्रकार के जमाव की, किसी भी प्रकार के असेंबली की अनुमति नहीं है और न किसी को इस प्रकार की अनुमति दी गई है। अगर वहाँ पर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का आता है तो वो एक अवैधानिक गतिविधि में भाग ले रहा होगा। इस प्रकार की गतिविधि को रोकने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल लगाया गया है। करीब वहाँ पर 200 से अधिक हमारे सिविल पुलिस के कांस्टेबल्स और हेड कांस्टेबल्स होंगे। 100 के आसपास हमारे इंस्पेक्टर हैं वहाँ पे। इसके अलावा हम 5 कंपनी PSC वहाँ पर और तैनात कर रहे हैं ताकि इस प्रकार की किसी भी गतिविधि को रोका जा सके। यदि उसके बावजूद कोई व्यक्ति इन शर्तों का या जो एक हमने 144 वहाँ पर लगा रखी है प्रशासन ने, इसका उल्लंघन करता है या कोई ऐसा कार्य करता है जो विधि विरुद्ध है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर मैं ये भी बता देना उचित समझता हूँ कि सारे प्रकरण की मॉनिटरिंग माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा हो रही है, इसलिए हम इसमें किसी भी प्रकार का कोई कोताही या किसी भी प्रकार का हम कोई लेनियंसी नहीं कर सकते हैं। निश्चित रूप से जो कानून है उसके हिसाब से कार्य किया जाएगा। सर, कुछ लोग आज अभी ये जानकारी पूरी नहीं है, अभी थोड़ी देर में आपको मैं पूरी जानकारी। सर, कितने गांव में लगेगी धारा? ये अभी जैसा आपको DM साहब ने बता दिया था, ये 5 किलोमीटर का एरिया है जिसका केंद्र जो है ये टाडा जलालपुर है। इसके आसपास के इसमें अन्य गाँव भी शामिल है। दिसंबर में हरिद्वार में आयोजित हुई धर्म संसद में हेट स्पीच मामले में पुलिस ने जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी और यति नरसिंहानंद को गिरफ्तार किया था, लेकिन यति नरसिंहानंद जमानत पर बाहर आ गए थे, जबकि जितेंद्र नारायण त्यागी अभी भी जेल में बंद है। 16 अप्रैल को भगवानपुर के जलालपुर डाडा गांव में हनुमान जन्मोत्सव के दौरान निकाली गई शोभा यात्रा में पथराव और आगजनी की घटना के बाद 27 अप्रैल यानी बुधवार को काली सेना के संयोजक दिनेशानंद भारती ने महापंचायत का ऐलान किया था। इसके बाद भगवानपुर से दिनेशानंद भारती को हेट स्पीच मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिला अस्पताल में मेडिकल कराने के बाद कोर्ट में पेश कर जेल भेजा जाएगा। बताते चले कि खड़खड़ी के वेद निकेतन में नवंबर माह 2021 में धर्म संसद हुई थी। 17 नवंबर से 19 नवंबर तक चले इस धर्म संसद में दिनेशानंद भारती ने जमकर भड़काऊ बयानबाजी की थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए समाचार उत्तराखंड। नमस्कार।